हेलो फ्रेंड, चलिए आज की रीजनिंग के नए वीडियो में आप सभी स्वागत है। चलिए तो आज की वीडियो में लेके आए दोस्तों जो रीजनिंग पार्ट का 43 का प्रश्न दोस्तों, जो कि देखिए इससे पहले जो भी आपने प्रश्न जैसे इसका पार्ट वाइज नहीं देखा दोस्तों, तो इसी चैनल पर लिंक है दोस्तों, प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप वहाँ पर जाकर अच्छी तरह से आप जो भी वीडियो आप लोग पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करें जाए दोस्तों कि रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक के बारे में दोस्तों, जो कि देखिए आपको जो कि मोस्ट विवेक प्रश्न जो होता है दोस्तों, इसी के अनुसार ये प्रश्न हम लेकर आने आ रहे हैं दोस्तों। जो कि देखिए आपको काफ़ी जो भी आपका रीजनिंग का प्रश्न होगा दोस्तों, जो कि आप मात्र 2 सेकंड में इस प्रश्न को देखते हैं साथ सॉल्व कर पाएगा। चाहे आपका एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, कोई भी आपका चाहे गवर्नमेंट का एग्जाम का तैयारी कर दोस्तों, चाहे सीजीएल हो, एमटीएस हो, रीजनिंग हो, जो भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों रीजनिंग प्रश्न का, वही प्रश्न हम बार बार आपको रिपीट प्रश्न जो होता है उसी प्रश्न को आप लेकर आए दोस्तों। जो कि आपको अक्सर प्रश्न इसी तरह से आपका प्रश्न इसी तरह से अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो पढ़ने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह से हम बोला गया कि 19 400 संबंधित, तो उसी तरह से हमसे पूछ रहा है कि 24 किससे संबंधित, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 19 से हम 400 किस तरह से ला सकते हैं। तो हमको पता है कि 400 यह है कि 221 का स्क्वायर आता है लगभग, इसका आपका आता है 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाता है। तो यहाँ पर आपको इतना आपका डाउट क्लियर हो गया कि 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम 19 से हम किस तरह से हम 20 बना दें कि मेरा 400 पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो 19 में हम क्या करेंगे, 19 से प्लस 1 कर देंगे। जैसे कि 19 में प्लस 1 करेंगे तो क्या बनेगा आपका 20 बन जाएगा। इसी का हम 20 का स्क्वायर कर देते हैं तो मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा 400 बन जाएगा। 400 बन गया। और उसी तरह से 24 है, यहाँ पर एक जोड़े थे, इसमें हम क्या करें एक जोड़ देंगे। 24 में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका 25 बन जाएगा। 25 से तो यहाँ पे स्क्वायर किया था, यहाँ पे स्क्वायर करना, 25 का स्क्वायर क्या बनेगा 625 हो जाएगा आपका। तो देखिए 625 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया। इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा मेरा ऑप्शन है, जो कि इसका सही उत्तर क्या भरा हो जाएगा ऑप्शन है। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के वाट के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। जिस तरह से देखिए आपको बोला गया कि देखिए इस प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिधर सबसे पहले आपको बड़ा संख्या रहेगा वो सबसे पहले उस और देखते हैं। जब हम बड़ा संख्या देखते हैं सबसे आपका नीचे की ओर बड़ा संख्या, सबसे पहले हम नीचे की और देख लेते हैं कि सच में से हमको 25 आ पाता है कि नहीं, ये तीनों संख्या से 25 आ पाता है कि नहीं। चलिए हम पहले इस सबको जोड़ लेते हैं। 7 3 10 प्लस 4 14, 14 आया, सभी तीनों को जोड़े तो 14 आया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया 25 दिया गया। ठीक है 25 दिया गया। तो ये तो आपका देखिए ये तो क्लियर नहीं हो रहा। फिर इसको भी जोड़ दें 6 5 11 12 13 14, ये भी देखिए ये तीनों को जोड़ दें 14 बनेगा आपका। यहाँ 32 हमको ला रहा है, लेकिन तो इस तरह देखिए इस जोड़ने पर आपका काम नहीं हो रहा। तो इसमें क्या इसमें जोड़ने पर से काम नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग। तो अब इसका तो देखेंगे गुना करके। देखिए जिस मान से 7 बार हम 3 से गुना कर दें क्या बनेगा 21 बनेगा। यहाँ पर देखिए आप लोग अच्छी तरह से इस मान चलिए हम 7 में 3 से क्या करें गुना कर दें, 7 या 21 आया, प्लस क्या कर देंगे 4 को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 25 बन जाएगा। 25 बन गया। उसी तरह देखिए 5 में हम 6 से क्या करें गुना कर देंगे, 5 में 6 से गुना कर दे क्या 30 बनेगा। आप प्लस लास्ट में दो को जोड़ देंगे, 6 5 30, 30 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा आपका। 32 यहाँ पे दिया गया आपका। तो देखिए यहाँ पर उसी तरह इसको भी गुना कर दीजिए। 8 गुना 3 करने क्या बनेगा 24 बन जाएगा आपका। आप 8 से 24 बनेगा। आप प्लस लास्ट में 6 जोड़ देंगे हम तो क्या बनेगा 8 से 24, 24 6 जोड़ेंगे 30 बन जाएगा। तो 30 ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह से देखिए ढाका बांग्लादेश से संबंधित है, उसी से हमसे पूछ रहा है कि लेरा किससे संबंधित है, हमसे ये पूछ रहा है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले देख लेते हैं कि ढाका समझ बांग्लादेश से किस तरह संबंधित है। सबसे पहले हमको ये पता करना है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, बांग्लादेश का जो रुपया जो मुद्रा जो होता है क्या होता है ढाका होता है। उसी तरह से हमसे पता बोल रहा है कि लेरा कौन सा देश का यह मुद्रा यह मुद्रा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसके लीरा कौन सा क्या हो जाएगा, जैसे ढाका बांग्लादेश से संबंधित, उसी तरह लीरा किससे संबंधित इटली से संबंधित है। तो इटली देखिए किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो देखिए इटली आपका ऑप्शन ए में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा हमारा ऑप्शन ए भरा जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। देखिए जिस तरह से बोला गया, देखिए यदि यहाँ क्या बोला कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में केट को DDY लिखा जाता है
लिखा जाता है तो बिग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो इस प्रश्न में क्या बोला कि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया कि कैट CAT कैट दे दिया गया, इसके बराबर बोला कि इसके बराबर क्या लिखा जा रहा है, DDY लिखा जा रहा है। तो वो इसी तरह जिस तरह से इसको लिखा जा रहा है उसी तरह हमसे पूछा कि बिग को किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैट यानी कि समझ लेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि इसको किस तरह से इसको लिखा जा रहा है, CAT को DDY के रूप में किस तरह से लिखा जा रहा है, सबसे पहले ये पता हमको कर लेना है। तो चलिए C आप सभी को पता है कि C का मान 3 होता है, तो 3 में D का मान 4 होता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 में प्लस 1 जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसी तरह से C के और प्लस हम 1 कर दें तो क्या बनेगा 4 बन जाएगा। C का मान देखिए 3 हो गया और D का मान 4। तो इसमें क्या किया हम प्लस 1 कर दिए तो आपका D बन गया। उसी तरह A का मान आप सभी को पता है कि 1 होता है, ठीक है। इसमें हम प्लस अगर हम D का मान क्या होता है 4 होता है, तो इसमें प्लस अगर 3 कर दें तो क्या बनेगा 4 बन जाएगा आपका। उसी तरह D का मान क्या 20 होता है और Y का मान क्या होता है 25 होता है। तो देखिए तो 20 हम कितना जोड़े 25 बनेगा आपका, तो 20 में हमारा प्लस हम 5 कर दें क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा मेरा। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि देखिए प्लस 1 हो रहा है, प्लस 3 का प्लस 5 का अंदर चल रहा है आपका, ठीक है। तो देखिए उसी तरह हम बिग में को उसी भाषा में हम उसको लिख देंगे 1 + 3 + 5 के रूप में। चलिए इसको लिख देते हैं। जैसे देखिए बिग को किस तरह से लिखा जा रहा है आपको, तो बिग को इस तरह से, तो प्लस क्या किया प्लस पहले क्या प्लस 1 हो रहा है, उसके बाद प्लस 3 करना है, उसके बाद प्लस 5 करना है। बी में हम 1 जोड़ेंगे क्या बना C बन जाएगा। उसी तरह आई में हम 3 जोड़ेंगे क्या बनेगा 12 बनेगा। तो ये 12 का मान L हो जाएगा आपका। तो देखिए आई में हम 3 जोड़िए तो देखिए L बन जाएगा, 3 क्या बनेगा। तो देखिए 9 में हम 3 जोड़े तो L बन जाएगा आपका। उसी तरह से हम G का मान होता है 7 और 7 में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 12 बनेगा। 12 का मान क्या होता है L होता है। तो देखिए यानी करने के बाद देखिए तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, तो CLL फाइनली आपका राइट आंसर हो गया, जो कि देखिए ऑप्शन ए में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा CLL भरा जाएगा, जो कि इस ऑप्शन ए में दिया गया। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देख रहे देखिए यहाँ पर बोला गया कि 5 नंबर में यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आसमान कहा जाए। यहाँ पर क्या वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ पर होंगे, हमसे ये पूछ रहा है। तो हमसे इस प्रश्न पूछा जाए क्या जा रहा है, सबसे पहले इसको ये देख लेते हैं। क्या बोला कि फल कहाँ पर होंगे, हमसे ये पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि फल कहाँ पर होते हैं, वृक्ष में होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे वृक्ष में फल तो होता है, इतना हमको समझ में आ गया। आप समझेंगे कि ये कि वृक्ष को क्या कहाँ पर वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले इसको भी ध्यान देना। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़े तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फिर से पढ़ लीजिए। इसको क्या बोला कि जल को भोजन कहा जाता है, ठीक है, भोजन के वृक्ष कहा जा रहा है। फिर क्या बोला कि वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है। क्या बोला वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है, मतलब हमसे वृक्ष को पता करना, तब यानी वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या बना जाएगा, आसमान भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। यानी आसमान को क्या कहा जा रहा है, वृक्ष कहा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या भर जाएगा मेरा ऑप्शन है। चलिए अब देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये आपका नंबर सीरीज का प्रश्न दोस्तों, जो कि आपका प्रश्न दिया गया है। तो देखिए यह सीरीज सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से चल रहा है। जिससे देखिए 5 से 8 हो रहा है, फिर 15 हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, 60, 32, इस तरह आपका संख्या क्या आ रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो इस तरह के प्रश्न हम क्या करेंगे कि एक संख्या छोड़ कर देखेंगे। जैसे देखिए 5 से 15 की ओर देखते हैं। इसमें ये कितने का अंदर चला, सबसे पहले इसको हम ये देख लेते हैं। जैसे मान चलिए 5 में अगर हम 3 से गुना कर दें, जैसे मान लीजिए 5 में अगर हम 3 से गुना कर दें क्या बनेगा 15 बन जाएगा। उसी से 15 से हम 60 की ओर देखते हैं। तो और इसमें 15 में अगर हम 4 से गुना करके क्या बनेगा 60 बन जाएगा। उसी तरह 60 में हम कितना से गुना कर 300 बनेगा मेरा। 60 में अगर हम 5 से गुना कर दें तो क्या बन जाएगा मेरा 300 बन जाएगा। उसी तरह देखिए, तो देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह समझ गए कि देखिए नीचे का गुना कर रहे हैं 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो अगला मेरा क्या भरा जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। यानी कि आपका लगातार संख्या चल रहा है। तो अगला जो गुना होगा हमसे वार्ड का संख्या क्या हो जाएगा 300 गुना, पहले हम गुना 6 कर देंगे। तो 300 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 300 गुना अगर हम 6 करते हैं 6 3 18 8 2 0 हो जाएगा आपका, यानी 1800 हो जाएगा। 1800 किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन डी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा 1800 भरा जाएगा। चलिए अब ऊपर वाला संख्या को देख लेते हैं। तो 8 को 16 किस तरह से लिख रहा है। तो 8 में अगर हम 2 से गुना करेंगे क्या 16 बन जाएगा। फिर 16 को देखिए 2 से गुना करते तो 32 बन जाएगा। फिर 32 को 2 से गुना करके क्या बन जाएगा 64 बन जाएगा। तो इस तरह का देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का श्रृंखला चल रहा है।
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि 1800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें बोला कि नीचे दिए आकृतियों को त्रिभुज की संख्या बताइए। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज में कितना संख्या आएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि त्रिभुज कितना भरा जा सकता है। तो देखिए जिसमें कि देखिए आपको एक त्रिभुज दिया गया है। तो देखिए जिसमें एक त्रिभुज दिया गया इस तरह का त्रिभुज है। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो अंदर का त्रिभुज इसको हम यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं। ये जो त्रिभुज दिया गया इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। चलिए तो इसका एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाने के बाद देखिए इसमें क्या आपको एक लकीर दे दिया गया। तो इसको हम त्रिभुज काउंट करते देखिए 1 2 एक आपका बड़ा त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ तक आपका 3 हो गया। और फिर इसमें देखिए एक अंदर से एक त्रिभुज की लकीर खींचा गया। तो देखिए यहाँ पर खींचा गया, लकीर खींचा गया। तो यहाँ पे हम एक लकीर खींचेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ त्रिभुज बनेगा आपका 1 2 फिर 3। 3 त्रिभुज इधर हो गया, 3 त्रिभुज इधर। ये दोनों को प्लस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 6 त्रिभुज हो जाएगा आपका। ठीक है, टोटल 6 त्रिभुज यहाँ तक हो गया आपका। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपका टोटल कितना 6 त्रिभुज हो गया। ठीक है, अच्छा टोटल कितना 6 त्रिभुज हो गया आपका। अब 6 आइए आपका 1 बचा 7, यह हो जाएगा आपका 8। कितना टोटल कितना त्रिभुज हो गया मेरा, टोटल 8 त्रिभुज हो गया। चूँकि किस ऑप्शन में 8 है, ऑप्शन बी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया कि नीचे दिए गए नीचे के प्रश्नों के सही बयान आरेख को चयन करें। तो देखिए जिस तरह से हमसे पूछा है कि पृथ्वी सूर्य मशीन, इसका हम लोग क्या पूछ रहा है, वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा। सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी सूर्य मशीन जो किसी संबंधित तो नहीं है। सबसे पहले इसको हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से ये संबंधित है आपस में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पृथ्वी पे अलग आपका ना ही पृथ्वी सूर्य से संबंधित है, ना ही मशीन से संबंधित है। आज सूर्य को भी देखते हैं, ना ही पृथ्वी से ना ही मशीन से संबंधित है। यानी कहने का मतलब ये तीनों किसी न किसी से सब तीनों क्या अलग है, यानी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो हम क्या करना, पृथ्वी को अलग लिख देंगे, सूर्य को भी अलग लिख देंगे, मशीन को भी अलग लिख देंगे। तो इस तरह का डायग्राम कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन डी। चलिए अब देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए जो कि देखिए क्या बोला कि जिस तरह से 52:23 लिखा जा रहा है, उसके बाद समानुपात 91 वाट लिख रहा है। तो उसी तरह से हमें पूछ रहा है कि वाट का स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए जिस तरह से 52:23 से संबंधित है, उसी तरह 91 पूछ रहा है किससे संबंधित है, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 52:23 से किस तरह से संबंधित। सबसे पहले इसको हम ये देख लेते हैं। तो देखिए 52 से हम 23 किस तरह से लाएंगे। सबसे पहले देखिए 52 जब बना है 2 संख्या से बना आपका, पहला 5 से, उसके बाद 2 से बना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, 25 बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमको लाना 23 लाना है। तो अगर हम देखिए 25 में से 2 को माइनस कर दें, क्या बनेगा आपका 25 बन जाएगा, 23 बन जाएगा। देखिए 25 में से -2 करेंगे, बनेगा 23 बन गया। उसी तरह देखिए यहाँ पर आपका 91 दिया गया, 91 दिया गया। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे और जो बचा संख्या उसका हम -1 कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर क्या बनेगा आपका 81 बनेगा। 81 में से हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो क्या बनेगा आपका 80 बन जाएगा। तो देखिए 80 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भरा जाएगा। तो देखिए इसका राइट उत्तर सही ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में आप लोग अच्छी तरह समझे दोस्तों कि इस तरह प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा, तो आसानी से इस प्रश्न का आप सॉल्व कर पाएगा। तो चलिए आज के वीडियो कैसे लगा, आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।